नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सीबीआई ने प्रदेश भर में 37 स्थानों पर मारे छापे। वित्त विभाग यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा घोटाले में कार्रवाई। एसआईए ने आतंकी फंडिंग में कई जगहों पर मारे छापे। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे हाथ। और जम्मू कश्मीर गुरु रविदास सभा ने श्री गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर निकाली जम्मू में शोभा यात्रा। दिखी गुरु रविदास के जीवन की झलक। और बहुजन समाज पार्टी में कई लोग शामिल। सांसद राजा राम ने किया पार्टी में स्वागत। अब समाचार विस्तार से। वित्त विभाग में लेखा सहायकों की भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की जांच के संबंध में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में 37 स्थानों पर तलाशी ली। सीबीआई के अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह जम्मू में 30 स्थानों पर बिचौलियों और अन्य आरोपियों के परिसरों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर, राजपुरी और डोडा समेत कश्मीर में तलाशी ली गई। वहीं सीबीआई के पिछले साल नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी जेकेएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था। जम्मू में भी कई जगहों पर यह छापेमारी की गई, जिसमें कई दस्तावेज खंगाले गए और कई लोगों से पूछताछ भी की गई। वाले कर देता क्या निकल कर सामने आएगा। फिलहाल जो पूछताछ की जाती है यहाँ पर अगर बात करें तो जम्मू के 37 यानी कि सीबीआई की जोड़ 37 लोकेशन में पड़ी सामने निकल कर आएगा। ये ध्यान में घोटालाकारियों पर लगातार अब शिकंजा कसा जा रहा है। अब देखना आने वाले समय में और किन किन के नाम आते हैं। वाले कर देता आतंकी फंडिंग मामले में राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए ने श्रीनगर के कई जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई में एजेंसी को कई दस्तावेज मिले। जांच कश्मीर संभाग के कई इलाकों में चल रही है। इससे पहले जानकारी में आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मामले में कुपवाड़ा जिले के हमहमा, खरालपोरा, मिरनाग, लोलाब और सुलकूट इलाकों में कार्रवाई की गई थी। एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए आतंकियों के रिश्तेदारों के घरों में मोबाइल फोन और अन्य सामग्री सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीनगर से फिरदौस इलाही। साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में मल्टीपल लोकेशंस पर एसआई की रेड्स अभी जारी है। श्रीनगर में जवाहरनगर, नटीपोरा के अलावा कहीं एक दीगर इलाकों में भी एसआई के रेड्स जो मिल्टन से रिलेटेड केस में ये कार्रवाई की जा रही है वो अभी यहाँ पर जारी है। वही अगर हम सीबीआई की बात करेंगे, यहाँ पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो पेपर्स लीक हुए थे उसमें 37 जो लोकेशंस पर जो है वो अभी कार्रवाई जारी है। वहाँ पर भी ये रेड्स बिल्कुल सीबीआई की तरफ से जारी है, यानी कि यहाँ पर सीबीआई और एसआई के रेड्स श्रीनगर और उसके दीगर जो अजला है जैसे सेंट्रल कश्मीर और जो साउथ कश्मीर के अलावा नॉर्थ कश्मीर में ये रेड्स बिल्कुल जारी है। इसमें अभी हम इंतज़ार करेंगे कि एसआई और सीबीआई की तरफ से क्या प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। फिरदौस इलाही, जानन मानी, जेकेएसएन न्यूज़। और जम्मू कश्मीर गुरु रविदास सभा ने श्री गुरु रविदास महाराज की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। कृष्णनगर गुरुद्वारे से गुरु रविदास जी के जीवन और इतिहास को दर्शाने वाली शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।
शोभा यात्रा कृष्णानगर गुरुद्वारे से निकाली गई। शोभा यात्रा कृष्णानगर से निकलकर रविदास चौक, जेपी चौक, स्वामी विवेकानंद चौक, गुरुद्वारा सुंदर सिंह, रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, शालामार, इंदिरा चौक से होते हुए पुनः गुरुद्वारा कृष्णानगर में संपन्न हुई। सभा के अध्यक्ष पीना दत्ता ने बताया कि 5 फरवरी को गुरुद्वारा कृष्णानगर में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। पीरलता प्रेजेंट ऑल जे&के गुरु रविदास सभा। आज बड़ा खुशी का दिन है कि श्री गुरु रविदास महाराज के 644 में प्रकाश उत्सव पर हर साल की तरह एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जो यहाँ से गुजरेगी रविदास चौक, अपना भगत सिंह चौक, जेपी चौक, स्वामी विवेकानंद चौक, गुरुद्वारा सुंदर सिंह, रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, शालामार, इंदिरा चौक से होकर BC रोड से होकर वापस जाए समाप्त होगी। उसके बाद एक अटूट लंगर होगा। आज के दिन गुरु महाराज ने ये कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब संग बचे राय रविदास बनाओ। और आज के दिन हम ये पूरे देश के लिए कामना करते हैं कि मेरा देश खुशहाल हो, मेरी स्टेट खुशहाल हो, तरक्की करे, दुनिया का नंबर 1 देश बने चाहिए। यही है गुरु महाराज का विश्वास था। इसी के साथ 5 तारीख को एक मेन प्रोग्राम जो होगा वो इसी जगह होगा कृष्णानगर में। सभी से मेरी प्रार्थना है कि बढ़ चढ़कर। बहुजन समाज पार्टी द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन पार्टी ऑफिस इतवारी में किया गया। इस मौके पर कई लोग पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी सांसद राजाराम ने पार्टी में स्वागत किया। राजाराम ने कहा कि नए लोगों से पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि हर महीने पार्टी द्वारा इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार ये कार्यक्रम इसलिए पहले आयोजित किया गया क्योंकि 5 फरवरी को गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा। मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आज बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश स्तरीय मासिक बैठक है। वैसे मासिक बैठक 5 को होती है, लेकिन 5 को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है और हम लोग सभी लोग उसमें भाग लेते हैं कहीं न कहीं स्टेट में, चाहे जहाँ भी हों। तो इस कारण से 5 की मीटिंग को, क्योंकि 5 को हम अपने गुरु का बर्थडे मनाएंगे, घूमेंगे, जुलूस निकालेंगे, इसलिए उस कार्यक्रम को आज हमने 3 को किया है। तो ये प्रदेश की बैठक है और आज इस प्रदेश की बैठक में तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने दूसरे दलों को छोड़ के आज बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बने हैं, बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। बहुजन समाज पार्टी उनका स्वागत करती है। उस कड़ी में सबसे जो बड़े पोस्ट पे रहे, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी रहे और आम आदमी पार्टी में भी रहे, एनसी में भी रहे, राकेश जी, जिन्होंने बड़े जोश के साथ, आज तो बड़े पैमाने पे होता लेकिन स्टेट की बैठक थी, तो स्टेट की बैठक में हमने कहा भाई सेलेक्टेड ही लोग, कुछ लोग आ जाएं। तो आज राकेश जी
जोर शोर के साथ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन खुद हौसले के साथ आए हैं। इनकी पूरी टीम आगे जब भी बड़ा कार्यक्रम होगा तो उसमें इन्होंने पूरी टीम के साथ आएंगे। और आज इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, बहन जी की नीतियों में आस्था जताया है। मैं इनका बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं। राकेश जी का ये सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो जम्मू कश्मीर की जो बहुजन समाज पार्टी है, इनका धन्यवाद करता हूँ कि आज इन्होंने हमें यहाँ पे ज्वाइन करवाया। और इसके बाद मैं आपको एक और यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि जैसे ज़िला सांबा में मैं पहला ऐसा शख्स हूँ जिसने आम आदमी पार्टी का झंडा उठाया था और आज आम आदमी पार्टी की लहर वहाँ पे चलाई है। और वैसे ही आने वाले समय में ज़िला सांबा, ज़िला जम्मू और बाकी ज़िलों में भी बहुजन समाज पार्टी का झंडा इतने ऊपर उठाएंगे, इतने ज़ोर शोर से उठाएंगे कि आने वाले समय में बाकी पार्टियां जितनी भी हैं उनको ये होश आ जाएगी कि आज यहाँ पे जो बहुजन समाज पार्टी के साथ लोग जुड़े हैं, जहाँ हमारी टीम जो जुड़ी है, कुछ लोग एनसी से भी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी से भी लोग जुड़े हैं। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का झंडा सबसे ऊपर रहेगा। जम्मू विश्वविद्यालय में चल रहा 5 दिवसीय अंतर विश्वविद्यालय नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाद 2023 आज भी जारी रहा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका शुभारंभ किया था। आज इसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने काफी संख्या में छात्र पहुंचे, जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसकी दर्शकों ने काफी सराहना की। तो तुमने कहा ओम, यही तो है इसका जवाब, ओम का। आप लेंगी मेरा टेस्ट, आप वही है ना जो क्लास में बोलती थी पर्सनालिटी से प्रिंसिपल लगती है। बकवास बंद कर, ज्योग्राफी में भी A ग्रेड सबसे लास्ट मैथ वाली मैम। आप लेंगी मेरा टेस्ट, आप वही है ना जिन्होंने ट्यूटोरियल खोल के रखा है। करूँ आपकी कंप्लेंट? अच्छा मेरा सांस वाली, अगर फिजिक्स वाली की उम्र 25 साल और ये आगे अच्छा सर, आप मुझे बताएं, तो अपने पैसे सिंपल इंटरेस्ट के साथ वापस मांग रही है या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ? वैसे वो एक्स स्टूडेंट है कहाँ? अरे बाहर बैठी है और बोल रही है उसका एग्जाम दोबारा लो। सर आप बुलाओ उसे, हम भी उसे बता देंगे। Don't ever underestimate the intelligence of a teacher. उसका मकसद है फेल होना और हमें उसे फेल होने से रोकना है। वो कैसे? एकजुट होकर। अरे प्रिंसिपल मैं हो रहा झूठ हो रहा। सर ये हम करता रह गया और उस बेचारी बच्ची की टांगें टूट गई और इस करिंदे को दया तक नहीं आई। इसलिए मैं अपनी वकालत खुद करूंगा और हमारे तेरे बाप को मस्का चल। और हाँ, ये प्रोस्टिट्यूशन में कौन है? प्रोस्टिट्यूशन यानी मुझे भूलना या हो नहीं सकता और तुम मुझे भूलो ये तो हो नहीं दूंगा। इसका नाम है पत्तून और इसकी हाइट है 1 फुट और ये रहता है नंदा गली में। तेरा सारा काला चिट्ठा मैं 20 वर्ष करके दिखाता हूँ। ज्यादा तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा? तलना हीरो? मैं पप्पू से बात नहीं करता, मैं बड़ा हो गया।
रहबरे खेल शिक्षकों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई और कहा कि एक तरफ सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही, उन्होंने कहा कि दूसरी ओर पुलिस जो है वो उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी दो ही मुख्य मांगे हैं, पदों को डिफ्रीज करने के प्रस्ताव को रद्द किया जाए और प्रोबेशन अवधि को 7 साल से घटाकर 5 साल किया जाए। जब तक उन्हें लिखित में ही आदेश जारी नहीं किया जाएगा तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। देखें, आज 46 दिन हो चुके हैं हमें कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते हुए। तो बीजेपी ऑफिस के बाहर ही बैठे हैं हम। आप कंटिन्यू हमें कवर करते हैं सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप रोज़ हमें हमारी आवाज़ उठाते हैं रहबरे खेल की। हम यही डिमांड हमारी बार बार बता के थक गए हैं कि हमारा टाइम पीरियड 7 से 5 साल करें। हाँ, यूटी अध्यक्ष बीजेपी के रविंद्र रैना जी हमारे बीच में आते हैं बार बार और बताया जा रहा है इनके थ्रू ही कि जल्द ही आपके लिए कोई रिटर्न ऑर्डर आने वाला है। उसी का हम वेट कर रहे हैं। हम पीसफुली यहाँ बैठे हैं और हमारी मुलाकात चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी हुई थी, तो पॉजिटिव मुलाकात रही थी। तो वही वेट कर रहे हैं कि एक ऑर्डर आ जाए रिटर्न में हम भी ये धरना प्रदर्शन अपना उठाएं। अगर वो ऑर्डर हमारे फेवर में हुआ तो हम अपना धरना प्रदर्शन उठा के अपने स्कूलों में जाएं, जहां बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं। अब 2600 टीचर्स अगर यहाँ बैठे हैं तो उनके साथ मल्टीप्लाई कर लें आप, कितने स्टूडेंट्स इनके पीछे होंगे। एटलीस्ट 4 लाख स्टूडेंट्स इस समय स्पोर्ट्स से पीछे होके हम लोग टीचर्स का वेट कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं जल्दी से रिटर्न आ जाए तो हम लोग भी खुशी खुशी अपने स्कूलों में जाएं। भाजपा महासचिव आशिक हुसैन ने कहा कि सरकार गरीब लोगों के हितों की रक्षा के लिए चिंतित है, जबकि प्रभावशाली लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और कानूनों का उल्लंघन करते हुए राज्य की भूमि पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि एलजी प्रशासन से हमें ये आश्वासन भी दिए गए कि गरीब जनता के साथ कभी ना इंसाफी नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एलजी से ये गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इस बारे में कोई ऑर्डर भी निकालें। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो इंक्रोचमेंट का मसला है, ऑलरेडी ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस पर डिसीजन लिया था। आज 4 साल हो गए, अभी ये इस पर काम होने लगा है। लेकिन आए रोज़ हमें बहुत सारे लोग देखते हैं जो सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं, जो इस गरीब आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ऑर्डर्स हैं, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने कुछ दिन पहले भी बताया कि गरीबों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, और हमें उम्मीद है अपनी एलजी प्रशासन पे कि इस चीज़ जो उसने बताया वो जल्दी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट। मेरी बात सुन, जैसे जब ऑर्डर निकला एलजी प्रशासन ने जब उस पर एक बात पहुंच गई, लोगों की ग्रीवेंस पहुंच गई, गरीब आवाम को सताया जा रहा है, गरीब आवाम के साथ छेड़ा जा रहा है, उस टाइम दूसरे दिन एलजी साहब ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गरीब लोगों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। और उस पर हमें उम्मीद है हमारी एलजी प्रशासन जल्दी इस पर ऑर्डर, एक तो अनाउंसमेंट, दूसरा इम्प्लीमेंट ऑर्डर करना उसको पड़ेगा। हमें उम्मीद है, आपके माध्यम से मैं अपने एलजी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इसको बाय ऑर्डर निकाले कि गरीबों के साथ जिसके पास 1 कुनाल 5 मरले या 2 कुनाल, हमारे जिस तरह स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना साहब ने बोला कि 4 कुनाल तक जिसके पास है उसको नहीं छेड़ा जाए, क्योंकि ये जो आशियाना बने हैं ये तकरीबन 50 साल पहले बने हैं। छोटे छोटे गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए माफ़ हो सकता है, उनको रिहाई दिया सकता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, जिन्होंने अपने हुकूमत में, अपने पावर्स में इस जम्मू एंड कश्मीर को लूटा है, अपने ताकत के बलबूते पे 100 कुनाल 200 कुनाल हड़प करके रखा है, उनको नहीं बख्शा जाएगा। आपको पता होना चाहिए, हमारे कल ही हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ऑनरेबल जो हमारे श्री रविंद्र रैना जी, उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, एलजी साहब से मिले, उसने उस पर जो बात करनी थी डिस्कस होगी, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखोगे इस पर इम्प्लीमेंट ऑर्डर एलजी प्रशासन करेगा और गरीबों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। हाँ, इतना तो ज़रूर है
कि यहाँ पे जिस तरह पहले भी 70 साल में गुमराह किया गया है लोगों को, जिनके सीनों पे सियासत की गई है, जिनके लाशों पे सियासत की गई है, आज वही लोग इनको फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज वार्ड नंबर 1 की पार्षद और पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने टांगे वाली गली में नाले के काम की शुरुआत करवाई और इस मौके पर कई गणमान्य लोग और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि लोगों की लंबित मांग को देखते हुए ये काम 5 से 6 लाख की लागत से शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आगे भी इसी तरह से जारी रखे जाएंगे। हमारे वार्ड नंबर 1 में जो ये नाला हमारी मेन सड़क के बीचों बीच काफ़ी देर से एक प्रॉब्लम का इशू बना था, ये बहुत बड़ी समस्या थी। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ के लोकलिस्ट का जो मेरे साथ ये सहयोग देते हैं कि काफ़ी देर से प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हुए कुछ फंड्स की प्रॉब्लम ऐसी थी कि हम इसको फंड नहीं रेज़ कर पा रहे थे, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ PWD डिपार्टमेंट को भी कि जो हमारा पिछले 2 दिन हाउस हुआ उसमें इस समस्या का हमने उजागर किया था अपने सब्जेक्ट में और उन्होंने तुरंत इशू को कंसिडर करते हुए यहाँ पे पिछले 2 दिनों से यहाँ पे काम जो है वो शुरू किया हुआ है। आशा करते हैं कि आधा जब ये पूरा बन जाएगा, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, तो ही हम इसका आधा जो पोर्शन है इसका जो वो भी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ व्यवस्थित ढंग से जो हमारी ट्रैफिक है, आवागमन जो है वो यहाँ शुरू हो पाए। मैं पुनः अपने कॉरपोरेशन के कंसिडरेशन और PWD डिपार्टमेंट की कंसिडरेशन का साधुवाद और धन्यवाद देते हुए यहाँ के लोकलिस्ट का धन्यवाद करती हूँ कि वो हर समस्या में मेरे साथ सहयोगी बन के खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी लागत आएगी इसकी? जो फंड्स हैं ये इमरजेंसी नेचर का वर्क है, जितनी यहाँ कंस्ट्रक्शन होगी आई थिंक 4 से 5 लाख रुपया जो है वो यहाँ पे लगेगा। RCC बेड भी बनेगा और साइट्स भी बनेगी ताकि ये प्रॉपर वे में यहाँ पे जो हैवी व्हीकल्स यहाँ से निकलती हैं ट्रैफिक की उसको हम सपोर्ट करते हैं। CCIK के अध्यक्ष तारिक गनई ने आफ्ताब मार्केट की फिर से खोलने के लिए LG प्रशासन को धन्यवाद दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर के अध्यक्ष तारिक गनई ने आज LG प्रशासन को धन्यवाद दिया कि उन्होंने आफ्ताब मार्केट को दुकानें जो यहाँ पर बंद की गई थी उन्हें खोलने की अनुमति दी और राजस्व अधिकारियों द्वारा सील की गई सभी दुकानों को खोल दिया गया। गनई ने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके बाद गरीबों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। की दुकानें सील हुई तो उससे बड़ा धचका लगा सबको, मगर फिर टाइमली एक्शन जो इस पर हुआ, मैं उसी टाइम मेरी टीम, मेरे ऑफिस बेरर्स हम वर्दी देवकाम साहब के पास किए गए। उन्होंने भी वहाँ से वो फ़ोन्स लगाए, हमने मेल लगाया, तो उन्होंने बाकी एसोसिएशन ने भी काफ़ी कार्रवाई की थी। वहाँ के आफ्ताब मार्केट के दुकानदारों ने भी काफ़ी कार्रवाई की, मगर मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ये टाइमली वापस खुल गए, आज दुकानें डीसील हो गई। क्योंकि आप देखिए एक दुकानदार की सारी रोज़ी रोटी इसी दुकान पर होती है। ये बेचारा सुबह दुकान खोलता है इस आश में कि शाम तक मुझे जो पैसा आए मुझे ये खर्चना है, ये इसका डेली लाइवलीहुड है, ये है हैंड टू माउथ इनकम बोलते हैं इसको। तो इसलिए मैं मुबारकबाद ही दूंगा LG गवर्नमेंट को, ये जो टाइमली एक्शन हुई इनको वापस खोला जाए। काफ़ी राहत सिर्फ दुकानदारों को नहीं, पूरी बिजनेस कम्युनिटी को इससे राहत पहुंची और हमारी तमाम JNK की आवाम को इससे राहत पहुंची, क्योंकि इससे सारे लोग कल डिप्रेस हुए थे। एक दुकानदार का दुकान बंद करना ये कोई छोटी सी बात नहीं होती। इस दुकानदार के साथ भी कई ये जुड़े होते हैं, कई फैमिलीज इसके साथ, इसका स्टाफ होता है या इसका अपना घर होता है, इसकी अपनी रिलेशन होती है। ये पूरे मुझे लगता है कल पूरा कश्मीर वैली डिप्रेस हो गई थी, मगर बहुत बहुत मुबारकबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे ऑनरेबल LG साहब को जिन्होंने टाइमली एक्शन लिया, आज वापस रिज्यूम की उन्होंने फिर से अपनी दुकानें खोली, वो फिर से अपनी रोजी रोटी में लग गए। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। CCIK के हमने भी बहुत एफर्ट्स किए, उसका भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट को कि हमारी बात सामने रखी गई और ये एक्शन ली गई। ADDC बड़गाम डॉक्टर अक्षरामुल्ला टाक ने आज जिले में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर अध्ययन
प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने समय सीमा के भीतर सभी घरों और संस्थानों को पाइप कनेक्शन के कवरेज पर जोर दिया। उन्होंने अवगत करवाया कि जिले में कुल 1,27,555 घर ऐसे हैं जिन्हें नल जल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा सभी संस्थान, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर, पीएचसी, इंचगाम में आवास और हाइड्रोलिक सर्कल बड़गाम द्वारा वर्णित योजना के तहत कवर किया जाएगा। लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। नमस्कार।